नमस्कार मित्रों, मैं हूं गया वाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों, आज चौपाल में मैं कुंभ की ही बात करूंगा। कल कुंभ में योगी जी ने अपने कैबिनेट की मीटिंग की और कैबिनेट के साथ गंगा स्नान माने संगम का स्नान भी किया। एक सामान्य बात है, प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी हिंदू, वो भी योगी, तो क्यों नहीं करेगा स्नान। लेकिन इसको लेकर के जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका लगता है कि उनको लग रहा है कि उनका ये स्नान नहीं है, उनके भविष्य को, उनके भविष्य की संभावनाओं को डुबो दिया गया है। अखिलेश यादव और उसके प्रवक्ता माएँ माएँ कर रहे हैं, जो मन में अराएं बाएं बोल रहे हैं। अपने बाप के ज़माने में, माने मुलायम सिंह के ज़माने में, जब सफाई में डांस होता था, 200 करोड़ खर्च होता था, ये सारे ठुमके लगाते थे उसमें, तो उस समय खराबी नज़र नहीं आती थी। उस समय लुच्चे लपेड़ों का कार्यक्रम नज़र नहीं आता था। और आज योगी जी स्नान कर रहे हैं कुंभ में, तो इनको लुच्चे लपेड़े का काम नज़र आ रहा है। इनका मति भ्रम हो गया है, इनका सत्यानाश निश्चित है। आप देख ही रहे हैं, उड़ीसा में बीजेपी का जैसे सत्यानाश हुआ, इस चुनाव में दिल्ली में आपका सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि पूरी पार्टी है चोर चुहाड़ों की जमात है। आधे से ज़्यादा मंत्री जेल हुआ है और आगे भी केस चला है। कैग का भी रिपोर्ट है कि 21,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को घाटा दिया शराब नीति से। तो हमको लगता है कि इन लोग को संभाल जाना चाहिए और भाजपा को भी संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा को अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको ऊंचा रखना चाहिए। अगर भाजपा सेकुलर बनने की कोशिश करेगी तो भाजपा को भी नुकसान होगा। इसलिए भाजपा को अपना उसी नारे पर विश्वास करना चाहिए कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और एक चीज़ और है, ये तो योगी बाबा हैं, इससे हम लोग को पता चल गया कि 71 में कि भारत 73 में संभल में दंगा हुआ था, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, लगभग 200 के आसपास। तो उसका मुकदमा चला था, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो मुकदमा वापस ले लिया और जो गवाह थे उन पर दबाव डाला कि गवाह न दें। इससे सारे दंगाई छूट गए और वहाँ से हिंदुओं का संभल से पलायन हो गया। दंगा संभल में ही हुआ था, बहुत विभत्स हुआ था, पता चल रहा है। तो हम लोग को तो अभी तक वो सिख दंगा 84 का, सिख दंगा 84 का, सिख दंगा का बात था। 73 के दंगे की बात ही कोई नहीं करता था। लेकिन अब योगी जी ने हिम्मत दिखाया है कि वो फाइल फिर खोलेंगे और देखिए कौन कौन बेनकाब होते हैं। एक अच्छी बात है, हम लोग को पता चलना चाहिए, जो हम हिंदू समाज के लोग हैं, कि ये जो मुलायम सिंह है या कांग्रेसी है, हिंदुओं पर अत्याचार सिर्फ मुगल काल में ही नहीं हुआ है, ये मुलायम काल में, कांग्रेस काल में, हर काल में हुआ है। अब जाकर के कुछ हिंदू संरक्षित, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, फिर भी नहीं तो वहाँ तो कांग्रेस इतना कश्मीर में हिंदुओं का प्लान पर, कश्मीरी ब्राह्मणों का प्लान हुआ, कांग्रेस का कोई चू नहीं बोला। उल्टे जो लोग हत्याकांड को अंजाम दिए थे उनको बुला बुला के सम्मानित किया जा रहा था। तो सिर्फ सिख दंगा का बात नहीं होना चाहिए, ये सभी जो कांड हुआ है कांग्रेस के राज में और ये जो लोकल पार्टी हैं उनके राज में, इसकी बात भी होनी चाहिए। छाती जो पीट रहे हैं, कितना खर्चा हो गया थे पर, और कुंभ में इनको ये भी हिसाब देना चाहिए कि वो उनके बाप के जन्मदिन पर कितना खर्चा होता था। खैर ये सब तो बात है ही। एक और बात है, जो कुंभ में आग लगा था या जो सैफ अली खान पर हमला हुआ था, उसके भी तरह तरह के कौन निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग
खासकर खालिस्तानी लोग झूठ मूठ का क्रेडिट लेना चाहता है कि ये आग हमने लगाया था। लेकिन अगर उन लोगों ने लगाया था या ऐसी मंशा है, एक एक को ढूंढ कर निकाला जाना चाहिए। वही हाल सैफ अली खान का है। सैफ अली खान पर हमला हुआ, उतने बड़े आदमी उतने सुरक्षित जगह पे, मैंने कैसा ही सोसाइटी में रहते थे जहाँ कोई भी आदमी घुस के किसी पर हमला करके चला जाता था, उसका सीसीटीवी फुटेज फोटो नहीं है। तो ये भी डाउटफुल है उस भी इतना बड़ा आदमी जिसको इतना घायल हो गया हो और वो उसको छोटा बेटा टेम्पू में लाद करके अस्पताल, लीलावती अस्पताल ले गया हो। सब डाउटफुल लगता है। क्या पता नहीं क्या हुआ है, नहीं बड़े लोग हैं, हर बात को ढांपा पोता जाता है इन लोग का। तो ये भी बात आगे खुलेगी, लेकिन चच्चा को कन्फ्यूजन है, टेंशन है इन बात का। गया वाले चाचा इन बातों को लेकर टेंशन में कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या छुपाया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसका पता लगना चाहिए। जैसे अभी योगी जी के प्रयास से पता चला कि वहाँ संभल में तो 72-73 में भयंकर दंगा हुआ था, उसको सब बात को छुपाया गया, जो दंगाई थे उनको छोड़ा गया, सम्मानित किया गया। और इतने दिन से ये चूहाड़ सब जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जात के नाम पर वोट लग करके और राज कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अपने बिहार में भी उसी तरह का योजना चल रहा था, लेकिन भला हो नीतीश कुमार का कि वो आकर के लालू यादव के सारे पैंतरे को ढीला कर दिए। नहीं तो बिहार में भी क्या है, लालू जैसा लुटेरा अपने बाल बच्चों को, अल्प शिक्षित बाल बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखता है। इन लोग को 10-15 साल और इसी तरह से हारना चाहिए, तब जाके देश का कल्याण होगा। अगर आप बात से सहमत हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए, और असहमत हैं तो फिर देश का भविष्य तो आप ही लोग के हाथ में है। जैसा करेंगे अभी वैसा आगे आपके बाल बच्चे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं विकसित राष्ट्र तो जात पात से ऊपर उठिए। अगर चाहते हैं वही हिचकोला खाता हुआ रोड सड़क तो फिर जाति को चुनिए। दो ही मुद्दा है, विकास या जाति। जो आज चुनेंगे कल आपके बाल बच्चे उसको भुगतेंगे। नमस्कार।